नमस्कार। क्लास 7 सोशल साइंस एनसीईआरटी ने न्यू बुक जारी की है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसके तहत बहुत अच्छे अच्छे मैप जो हैं दिए गए हैं। तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक मैप है जिसमें ह्वेन सांग की यात्रा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से यात्रा की। आप रेड वाली जो एरो हैं इनसे देख सकते हैं, और ब्लू लाइन से ये दिखाया गया कि वो वापसी जब चाइना आया तो कहाँ कहाँ से आया। वो एक ऐसे यात्री थे जिन्होंने खुद का स्टेटमेंट था कि कभी भी वो किसी एक रास्ते से दो बार नहीं जाते, मोस्टली उन्होंने सिंगल रास्ता ही अपनाया। तो चलो यहाँ से ज्योग्राफी सीखते हैं। अब देखिए, ये अपना कंट्री है इंडिया, ठीक है, जो दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और ये एक सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसके नॉर्थ में यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये हिमालयन रेंज है, ठीक है। तो ये हिमालय है, तो नॉर्थ में हिमालय है जो एक फोल्डेड माउंटेन है, यानी बलित पर्वत है, ठीक है। दो प्लेट नॉर्थ, यानी हमारी जो इंडियन प्लेट है ये लगातार नॉर्थ की ओर मूव हुई, तो यहाँ पर इसके टकराने से ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों की टक्कर होने से ये माउंटेन बना है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है वो है ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ये है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, यानी तिब्बतन प्लेट्यू। इसको पामी तिब्बत प्लेट्यू कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट प्लेट्यू है, और ये हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इंडिया में मानसून को लाने में रहती है। जब ये गर्मियों में समर सीजन में बहुत टेम्परेचर यहाँ का पहुँच जाता है तो लो प्रेशर यहाँ पर बनता है, और दूर समुद्रों में कहीं पर हाई प्रेशर बनता है, तो मानसून विंड्स जो हैं इंडिया की ओर आती हैं, ठीक है। ये संसार का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। इसी प्रकार से इसे थोड़ा सा दूर आप जाएंगे तो यहाँ पर मंगोलिया कंट्री है, चाइना के नॉर्थ में, तो वहाँ पर आप देखेंगे गोबी डेजर्ट, ठीक है। तो गोबी यहाँ पर एक डेजर्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर है तकलामाकन डेजर्ट, ठीक है। तो ये भी मंगोलिया के और चाइना के वेस्ट में है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर, हालांकि ये पूरा का पूरा आप जो इंडिया और उससे नेबरिंग कंट्री हैं उनके इकट्ठा ही मैप आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और ज्योग्राफिकल फीचर्स जो इस मैप पर हैं। जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये है इंडिया के वेस्ट में जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं अरेबियन सी, और इंडिया के ईस्ट में जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर जो इंडिया के साउथ में वाटर बॉडी है इसका नाम है इंडियन ओशन। केवल यही एक ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है। ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ओशन भी है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और यहाँ पर ये कंट्री है श्रीलंका, ये अपना इंडिया हो गया। इनके बीच में ये जो आप पानी का एरिया देख रहे हैं, इनको यहाँ पर तो बोला जाता है पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक जल खाड़ी, और इधर बोला जाता है मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार। ये वाला जो एरिया है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रयास कि इस मैप से आप हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी कैसे सीख सकते हैं।